व्हाट द भाड़ू कार मैन। बहुत है यार, लेकिन है किसकी? भाई अपने एरिया में ना सिर्फ एक ही बंदा है। हाय मोहसिन चाचू, ऑल वेल? अल्हम्दुलिल्लाह, बस कट रही है भाई। कट कहाँ रही है? आपकी तो दौड़ रही है चाचू। नाइस कार। शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू। खेलो खेलो। ओ, आजकल तो हमारी कोई कदर ही नहीं। ऐसी कौन सी खता हो गई है इस नाचीज से? पता नहीं, गुनाह किया है आपने। बीवी के होते हुए हर महीने ऐसी नई नई सौतने जो घर ले आते। अरे नावेद की कार है, सऊदी गया है ना, बोला भाईजान 7-8 दिनों के लिए आप रख लो। क्यों हमेशा ये नई नई गाड़ियां घर ले आते हैं? इस तरह लोगों की नजर में आना ठीक नहीं। आपकी ये नई नई गाड़ी के कारनामे ना पूरे मोहल्ले में मशहूर होने लगे हैं। चलो इसी बहाने मशहूर तो हुए। खैर ये बताओ, हमारी लाडली कहाँ है? यही है, कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। अब्बू कब आएंगे, अब्बू कब आएंगे, कब मुझे मेरा गिफ्ट मिलेगा। मैं बुलाती हूँ। शाजिया, देखो बेटा, अब्बू आ गए। ए, मेरा बच्चा। पूरे 5 साल का हो गया। अरे नई फ्रॉक और नए शूज भी। क्या बात है, क्या बात है। नए बैंगल्स भी। वाओ, थैंक यू अब्बू। देखें आपके हाथों में जचते हैं या नहीं। अरे ये तो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। एक फोटो हो जाए। माशाअल्लाह, क्या पोज है। अब्बू आप हमारे साथ लुका छुपी खेलेंगे? क्यों नहीं खेलेंगे बेटा? हाँ? मैं गिनती शुरू करता हूँ, आप सब छुप जाओ। सारे आ जाओ, अब्बू हमारे साथ लुका छुपी खेलेंगे। उनके साथ लुका छुपी खेलिए, तब तक जरा मैं अपनी सहेलियों के साथ थोड़ी चुगली चुगली खेल लेती हूँ। बच्चों मैं गिनती शुरू करता हूँ, ठीक है? अब्बू नो चीटिंग। ओके ओके। अरे कहाँ गए सब? ताजिया कहाँ छुप गई? ताजिया, ताजिया, इस गाड़ी के पीछे कौन छुपा है? ये पकड़ा। गाड़ी के नीचे तो नहीं छुपी? ये यहाँ भी नहीं है। शाजिया! शाजिया! यही इसी गाड़ी के पीछे छिपी थी। फिर कहाँ चली गई? कहीं और तो नहीं छिपी? तुम उस तरफ देखो, मैं इधर देखता हूँ। हाँ। शाजिया! बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है? समझ गए तुम? नमस्कार, मैं सुशांत सिंह एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं सावधान इंडिया के इस नए सीजन में। आज का एपिसोड है मोहसिन और उसके परिवार के बारे में। मोहसिन स्क्रैप का बिजनेस करने वाला एक साधारण व्यापारी था जो अपनी पत्नी रुखसाना और बेटी शाजिया के साथ पुरानी दिल्ली में रहता था। जैसा कि कोई भी आम मध्यम वर्गीय परिवार होता है, वैसे ही इनकी गुजर बसर भी चल रही थी। तो ऐसे में इस किडनैपिंग का क्या मतलब है? किसने अगवा किया है शाजिया को और उसका मोटिव यानी कि मकसद क्या है? क्या ये अपहरण फिरौती के लिए हुआ है या फिर वजह कुछ और है? और सबसे बड़ा सवाल इस वक्त तो ये है कि 5 साल की मासूम शाजिया किस हाल में है? शाजिया! शाजिया!
आ गई। शाजिया, 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 शाजिया बेटे, शाजिया, 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 शाजिया बेटे, शाजिया, 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 परमिंदर, शाजिया को देखा? नहीं परजा जी, मैं नहीं देखा। भाई कुछ पता चला? नहीं। शाजिया, भाभी, भाभी कुछ पता चला? नहीं, यहाँ नहीं आई। या खुदा, बस मेरी बच्ची को मुझसे मिलवा दे। किसी कुछ पता चला? नहीं यार, हर जगह ढूंढा, बहुत आवाज भी लगाई। मुझे लगता है हमें पुलिस के पास चलना चाहिए। तुम ठीक कह रही हो, हमें निकलना चाहिए। चलिए, मैं भी चलता हूँ। राहुल, तू निकल। हाँ, कल मिलते हैं। चलो 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 चलो, जल्दी आओ जल्दी आओ। चलो अंबर। हेलो, आदाब अर्ज मोहसिन बाबू, आज आपकी बेटी का जन्मदिन है तो हमने सोचा थोड़ा सा हैप्पी बर्थडे बोल दे। किसका फोन है? फोन को लाउडस्पीकर पे डालिए आप। भैया, हमें अपहरणकर्ता यानी कि किडनैपर शाजिया आपकी लाडली, आपकी नूर नजर हमारे पास है। अगर अपनी बेटी को जिंदा देखना चाहते हो तो कल तक 25 लाख का इंतजाम कर लेना, वरना हमें शाजिया की कब्र का इंतजाम करना होगा। और एक बात और, पुलिस तक बात पहुंची तो समझो शाजिया ऊपर पहुंची। खुदा हाफिज। हेलो हेलो, मेरी बात सुनिए। हेलो चाचू, ये सिर्फ धमका रहा है, कुछ नहीं करेगा। वी नीड टू इन्फॉर्म द पुलिस। नहीं, हम लोग पुलिस को नहीं बताएंगे मौसी। वो मेरी बच्ची के साथ कुछ भी कर सकते हैं मौसी। तुम फिक्र मत करो, ये सिर्फ डराने के लिए फोन है। नहीं मौसी, हम लोग पुलिस का कुछ नहीं बताएंगे। मौसी, हम अपना सब कुछ भेज देंगे मौसी, कहीं से भी पैसे का इंतजाम करेंगे, पुलिस को नहीं बताएंगे। बस मुझे मेरी बच्ची चाहिए मौसी। ठीक है ठीक है ठीक, तुम शांत हो जाओ। अंबर, हम पुलिस के पास नहीं जा सकते, हम ये रिस्क नहीं ले सकते। मैं कहीं से पैसों का इंतजाम करता हूँ, दूसरा रास्ता नहीं है हमारे पास। डोंट वरी चाचू, सब ठीक हो जाएगा। कुछ काम हो तो बताना। मेरी बच्ची। जी भाई, जी मैं आता हूँ। अल्लाह हाफिज। पैसे रख दिए? हाँ रख दिए, लेकिन ये तो सिर्फ 10 लाख रुपए हैं। मैंने अभी गफूर भाई से बात की है, 15 मैं उनसे ब्याज पे ले रहा हूँ। मैं चलता हूँ। करो ना। बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना। बेटा आपके कंगन तो बहुत खूबसूरत हैं। किसने दिए? मम्मा ने? दादी ने दिए। 500 रुपए। ये पैसे ना आप अपने पिताजी को देना, ठीक है ना? याद से देना पिताजी को।
वाह 500 का नोट। अरे मेरी बेटी बड़ी हो गई है, आज हम पार्टी करेंगे, ठीक है? हेलो, मैं मोहसिन नूरानी बोल रहा हूँ, मुझे इमीडिएटली पुलिस की हेल्प चाहिए। बोल बोल, बच्ची को तूने उठाया कि नहीं? देख, नौटंकी मत कर, सब बता। अबे साले, तेरे से बात कर रहा हूँ मैं। बता, बच्ची को तूने उठाया कि नहीं? बता दैया। साहब मैंने बच्ची को गाड़ी की डिक्की में डाल दिया। किसकी गाड़ी में? नाम बोल उसका। साहब नाम नहीं जानता साहब उसका मैं। उस आदमी ने मेरे को खाने के लिए मुर्गा दिया, एक बोतल दी और पैसे दिए और बोला कि बच्ची को गाड़ी में डाल दे। मनोज कुमार और ये चूड़िया? साहब ये चूड़ी उसी बच्चे की साहब मेरे हाथ से निकाल दी थी साहब। जितना मानता हूँ साहब, मैंने आपको बता दिया। अब मेरे को जाने दो तुझे, अब तो तू लंबा जाएगा। साहब मेरे को जानना साहब, मेरे छोटी बच्ची है साहब। किसी ने आपकी बेटी को अगवा किया है, लेकिन बच्ची इसके पास नहीं है। सर इसके पास नहीं है तो फिर कहाँ है मेरी बेटी सर? इसका जवाब तो मेरे पास भी नहीं है। देखिए, मेरी बात को बुरा मत मानिए। पहले तो आप पुलिस कंप्लेंट करते नहीं है, फिर हमसे उम्मीद करते हैं कि बच्ची को तुरंत ढूंढ के निकालें। बच्ची मिली तो ठीक, नहीं मिली तो पुलिस नहीं कंप्लेंट। आप जैसे लोगों की वजह से क्रिमिनल्स का हौसला बुलंद होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है उनका। सर आपकी बात बिल्कुल सही है, गलती हुई है हम लोगों से, लेकिन सर अब आप ही कुछ कर सकते हैं सर। डोंट वरी, हम पूरी कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या हो सकता है। सर उसी का फोन। स्पीकर ऑन कीजिए। हेलो, पैसे रेडी हैं? हाँ जी रेडी है। एक काम कर, पैसे लेके कसाई खाने के पीछे वाली गली पे आ जा। अगला फोन वहीं आएगा। पैसे कहाँ और किसको देने हैं, समझ गया? लेकिन शाजिया कहाँ मिलेगी? शाजिया तेरे घर पहुंच जाएगी। अल्लाह हाफिज। हेलो सुनिए मेरी बात सुनिए। किडनैपर जहाँ पैसे लाने के लिए बोल रहा है, वहाँ पैसे लेके चले जाइए, हम आपको फॉलो करेंगे। सर वक्त पे पहुंच जाइए सर प्लीज। मैंने कहा ना, हम पहुँच जाएंगे। जी सर। हेलो, पहुंच गए? हाँ पहुंच गया। पैसों का बैग हाथ में पकड़ो। है आगे राइट हैंड साइड में एक छोटा सा डस्टबिन रखा है। पैसों का बैग उसमें डालो, सीधे यहाँ से रफो चक्कर हो जाओ। पीछे मुड़ के मत देखना, वरना अंजाम तुम जानते हो। ठीक है। क्यों महाराज, सारी बातें यहीं करे या थाने में? मिश्रा साले लीज क्यों किया तूने? इसी ने सारा काम किया है। आप इसे कब से जानते हैं? सर ये मेरा बिजनेस पार्टनर रह चुका है, इसके साथ तो मेरा 15 लाख का डिस्प्यूट चल रहा है सर। अच्छा, तो यो बात है। मिश्रा जी, आप तो बड़े व्यापारी निकले। 15 से सीधा 25। अब बता बच्ची किधर है, बता दे वरना। बता दे, वरना वर्मा साहब ऐसे हम मारेंगे, या तो उठ पाएगा ना बैठ पाएगा। मिश्रा, बोलता ही अपनी तरीके से मुंह खुलवाओ। सब साले को मैंने अगवा किया साहब। वो तो मुझे पता है कि तूने अगवा किया है, लेकिन बच्ची अभी है कहाँ? किधर है बच्ची? मेरे साथ चलिए सब। चल चल। बच्ची कहाँ है बता।
साजिया का है। मुझे तो रख के नहीं साहब, उधर कमरा है साहब। बता चल, बता कहाँ है बच्ची? कहाँ है बच्ची? चल चल, कहाँ है बच्ची? कहाँ है बच्ची? यही रखी थी साहब। तो फिर गई कहाँ? कहाँ है साजिया? पता नहीं, मुझे तो रख के उधर कमरे में रखे थे साहब। वो सुबह हम हल्के होने के लिए उठे थे, दरवाजा खोला तो बच्ची गायब साहब। बहुत ढूंढा मगर मिली नहीं बच्ची साहब। सर ये झूठ बोल रहा है, सब झूठ बोल रहा है सर। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ मैं तुझे जिंदा कर दूंगा। छोड़ दो उसे, छोड़ दो उसे। तूने बच्ची को कहीं ठिकाने तो नहीं लगाया ना? नहीं साहब, मेरी बात का यकीन कीजिए साहब, मैंने बच्ची को नहीं मारा, मैंने बच्ची को यहीं रखा था साहब। पता नहीं कहाँ गया वो। शाजिया राकेश मिश्रा के चंगुल में थी। उसे वहां से जिसने भी गायब किया है, यकीनन वो शख्स जानता था कि मिश्रा ने शाजिया को कहां छिपा कर रखा है। बेशक पुलिस ने मिश्रा को हिरासत में ले लिया है, लेकिन अब शाजिया का गायब होना इस बात का सबूत है कि इस बार उसे जिस शख्स ने अगवा किया है वो बेहद शातिर है। किडनैपिंग कोई नया अपराध नहीं है, ये पहले भी होता रहा है, लेकिन अब स्थिति अलग है। अपराधी पहले से कहीं ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और धूप दिख रहा है। फिलहाल सवाल ये है कि यहाँ ये शातिर अपराधी कौन है? अब किस हाल में है शाजिया, किस नए खतरे में है? क्या उसके अब्बा मोहसिन और पुलिस शाजिया को वक्त रहते ढूंढ पाएंगे? अगर आप ऐसे टूट जाएंगे तो कैसे होगा? हिम्मत रखनी होगी हमें। कैसे हिम्मत रखूं? 2 दिन हो गए, कहाँ गई, कौन ले गया, कुछ पता नहीं चल रहा है। सब ठीक हो जाएगा, खुदा पर भरोसा रखिए। शाजिया बहुत जल्द हमारे पास होगी। आपने व्हाट्सएप पर मैसेज भेजे है ना, देखना कहीं ना कहीं से कोई ना कोई खबर जरूर मिल जाएगी उसकी। अरे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर सब जगह शाजिया की तस्वीर लगा रखी, फोन नंबर दे दिया है, कोई खबर नहीं आई अब तक। सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए। चाय पी लीजिए, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। हेलो, आपने अपनी बच्ची का फोटो डाला था ना? जी हाँ। जी, मैंने आपकी बच्ची अभी देखी है। मेरी बच्ची को देखा? कहाँ देखा आपने? कहाँ से बोल रहे हैं आप? जी, वो करोल बाग की मार्केट में एक पीले रंग की शर्ट वाला आदमी लेके घूम रहा। करोल बाग के मार्केट में? मैं अभी आ रहा हूँ साहब, मैं अभी आऊंगा। लगता है हमारी बेटी का पता चल गया। अभी एक आदमी का फोन आया था, उसने शाजिया को ना करोल बाग मार्केट में देखा है। एक पीले शर्ट पहने भिखारी जैसे दिखने वाले आदमी ने ना उसको गोद में उठा रखा है। आप जल्दी जाइए, कहीं देर ना हो जाए। हाँ, मैं अभी लेके आता हूँ। मेरी बेटी है। अरे क्या बात कर रहे हो भाई साहब, मेरी बेटी है। लेकिन ये कपड़े कहाँ मिले? कहाँ से खरीदा आपने? कपड़े खरीदे तो नहीं है, लेकिन कल कोई दे के गया है। कौन था वो? चेहरा याद है तू? वो चेहरा तो नहीं याद है,
लेकिन वो हेलमेट पहना हुआ था। किस जगह पे दिया वो कपड़े? याद है ना आपको? वहाँ पे। वहाँ हेलो, रुक 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 रुक, थोड़ा रिवाइंड कर। हेलमेट पहना हुआ है ताकि कोई पहचान न ले। ठाकुर, ये सर। थोड़ा जूम कर। ओके सर। इसके हेलमेट पे क्या लगा है? सर, इसके हेलमेट पे ब्राउन टेप चिपका है। नंबर से कॉल आ रहा है। पांडे, कॉल रिकॉर्ड करो। कौन से नंबर से आता है, कौन से लोकेशन से आता है, चेक करो। यस सर। अब बात कीजिए। हेलो, शाजिया का मतलब होता है खुशबू, फ्रेगनेंस। अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी में हमेशा खुशबू महकती रहे तो 1 करोड़ का इंतजाम करके रखना और इंतजार करना हेलो, हमारे दूसरे कॉल का। समझ गया ना? 1 करोड़ रुपए? हेलो हेलो, सुनिए। पहले मिश्रा ने 25 लाख की डिमांड की, फिर बच्ची गायब होती है, अब 1 करोड़ की डिमांड हो रही है। लगता है कोई नया खिलाड़ी है। तकरीबन शाजिया तक पहुंच ही चुके थे उसके माँ बाप। इतने करीब पहुंचकर उसे खो देने का दर्द शब्दों में बयान नहीं हो सकता। 25 लाख की फिरौती अब 1 करोड़ में बदल चुकी है और शाजिया एक किडनैपर के हाथ से निकलकर दूसरे किडनैपर के पास जा चुकी है। लेकिन इस केस में पुलिस का सपोर्ट वाकई सराहनीय है। वो शाजिया को सुरक्षित बरामद करने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन अपराधी बहुत स्मार्ट है। वो हर वक्त पुलिस से एक कदम आगे चल रहा है। सीसीटीवी कैमरास आजकल निगरानी का अहम साधन बन चुके हैं। हम इन्हें अपने आसपास तकरीबन हर जगह ही देखते हैं और सुरक्षा के नजरिए से ये बेहद कारगर भी साबित हो रहे हैं। सीसीटीवी कैमरास की फुटेज से पुलिस को अपराधियों को पकड़ने में कई बार मदद मिली। इस केस में भी पुलिस को सीसीटीवी से हेलमेट और बाइक की लीड मिली। क्या ये सीसीटीवी फुटेज किडनैपर को पकड़वाने में कारगर साबित होगी? कुछ सोचा 1 करोड़ के बारे में? अपने आप को बेच भी दूंगा तो भी 1 करोड़ रुपए का इंतजाम नहीं हो सकता। तो कैसे करेंगे? जो होगी देखी जाएगी। अब तो पुलिस पे ही भरोसा है। उसी का होगा। हेलो, कल तक 1 करोड़ का इंतजाम हो जाना चाहिए। देखिए मैं कितना भी हाथ पर मार लूं 1 करोड़ रुपए का इंतजाम नहीं कर सकता मैं। लगता है तुझे अपनी बेटी प्यारी नहीं है। प्यार तो बहुत करता हूं, लेकिन लगता है किस्मत तो मुझसे प्यार नहीं है, वरना आज ये दिन ना देखना पड़ता। ये इमोशन ड्रामा बंद कर और पैसों के जुगाड़ में लग जा। देखिए मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ, इतने पैसे का इंतजाम नहीं कर सकता मैं। 25 लाख रुपए मेरे पास हैं। अगर बीवी के गहने बेच भी दिए 30 लाख से ज्यादा का इंतजाम नहीं कर सकता। अगर आपको मंजूर हो तो बोलिए, वरना आपकी मर्जी, मेरी किस्मत। ठीक है 30 लाख में डील पक्की। कल तक पैसे तैयार रखना। पैसे कहाँ पहुँचाने हैं, कैसे पहुँचाने, इसलिए कल सुबह ठीक 10 बजे फोन करेंगे। और हाँ, नो पुलिस, नो चालाकी, वरना नो शाजिया। समझ गया ना? इंस्पेक्टर वर्मा को फोन लगाइए और उन्हें सब कुछ बताइए। तो इन लोगों को सलाखों के पीछे भेजना ही होगा। हेलो,
हेलो। बिना देरी के बैग लेके घर से निकलो। घर से बाहर ऑटो पकड़ो, सीधे पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचो। बाकी की इंफॉर्मेशन वहीं मिलेगी। जी जी, अभी निकला। संभल के जाना। पहुंच गए? जी पहुंच गया। तिलक ब्रिज के लिए जो पहली लोकल मिलती है उस पर बैठ जाओ। दिल्ली रेलवे पुलिस स्टेशन इंचार्ज को इन्फॉर्म करो। उन्हें कहो कि स्टेशन पर पुलिस टीम को तैनात रखें। ओके सर। अभी इस वक्त किडनैपर्स का लोकेशन क्या है? अभी जिस नंबर से कॉल आया था सर, उसके हिसाब से लोकेशन है शादरा जंक्शन। शाहदरा जंक्शन की SHO और RPF को अलर्ट रहने के लिए बोलो। हेलो। प्लान में थोड़ा चेंज है। अब तिलक ब्रिज नहीं, शादरा जंक्शन उतर जाओ। लेकिन ये स्टेशन तो अभी बीता है। तो तुम साहिबाबाद उतर जाओ और वहाँ से दूसरी ट्रेन पकड़ के वापस शादरा जंक्शन आ जाओ। जैसा बोला वैसा कर, नहीं तो तेरी शाजिया बेटी के साथ क्या होगा। देखिए देखिए, प्लीज मेरी बेटी के साथ कुछ मत कीजिएगा। हाँ, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूँगा। समझदार है? जी जी। वो आदमी जहाँ स्टेशन आएगा वहाँ उतर जाना और दूसरी ट्रेन पकड़ लेना। ठीक है। सर किडनैपर अलग अलग सिम कार्ड यूज कर रहा है और अपनी लोकेशन भी चेंज कर रहा है। अभी अभी जिस नंबर से कॉल आया था उसके हिसाब से लोकेशन है साहिबाबाद। साहिबाबाद पुलिस इंचार्ज को स्टैंड बाय पर रखो और रेलवे ट्रैक के आसपास पुलिस को तैनात रहने के लिए बोलो। ये वापस शाहदरा जंक्शन की ओर जा रहा है। रास्ते में जितने भी स्टेशन आते हैं हर स्टेशन पर पुलिस टीम को तैनात रहने के लिए बोलो। इस बार ये बच के नहीं जाना चाहिए। हेलो। ऑलमोस्ट 1 मिनट के बाद एक फ्लाईओवर आएगा। फ्लाईओवर आने से पहले अपना बैग बाहर ट्रैक पे फेंक दो। अगर देरी की तो समझो शाजिया गई। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज मेरी बेटी के साथ कुछ मत कीजिएगा। आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूँगा। लेकिन मेरी शाजिया कहाँ मिलेगी मुझे? शाजिया पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के वेटिंग रूम में आपका इंतजार कर रही है। बैग फेंको वरना इंतजार ही करते रह जाओगे। ठीक है।
सारे वेटिंग रूम छान मारे थे, शाजिया कहीं नहीं मिली। पैसों का बैग वही रास्ते में फेंक दिया था आपने। और क्या करता, जैसा कहा था उन लोगों ने मैंने वैसा किया। दूसरा रास्ता था मेरे पास। पता नहीं क्या हो रहा है हम लोगों के साथ। हेलो, तूने पुलिस को इन्फॉर्म करके बहुत बड़ी गलती की है, अब तो अंजाम भुगतेगा। सर अभी अभी जो कॉल आया है उसके हिसाब से लोकेशन मोहसिन के घर के पास बता दिया। इसका मतलब अब धाबा बोलने का वक्त आ चुका है। चलो ठाकुर। हेलो, क्या अभी भी कॉल एक्टिव है? ठीक है, जल्दी चलो। किडनैपर्स यहीं के छुपे हैं। कोई भी संदेहजनक व्यक्ति दिखे दबोच लो उसे। ठीक है सर, चलो। अरे सुनो, ये बाइक किसकी है? सर ये बाइक तो यहाँ पे 2 लड़के रहते हैं, उनकी है। ठीक है, जा। ले चलो इनको। हाँ, क्या किया था तूने? क्या किया था तूने? क्या किया तूने? हटो इंस्पेक्टर साहब। ये है किडनैपर्स। लिखना चाहोगे? ठाकुर, चलिए मैं भी चलता हूँ। राहुल तू निकल। चल बेटा, अब शुरू से शुरू हो जा। क्यों प्लान किया था, कैसे इंप्लीमेंट किया था, सब कुछ बक दे। बोल। हमारी नजर हमेशा से मोहसिन भाई पे थी। नई नई गाड़ियों से घूमते थे। हमें लगा मालदार पार्टी होगी, अगर साजिया को उठा ले तो बहुत पैसे कमाएंगे, लाइफ सेट हो जाएगी, नई सुपर बाइक्स, लड़कियां, घूमना फिरना, ऐश ही ऐश। लेकिन जिस दिन हम शाजिया को किडनैप करने वाले थे उस दिन कोई और हाथ साफ कर गया। राहुल तू जल्दी बाइक लेके आ, मैं इसमें नजर रखता हूँ। हाँ ठीक है। एक आइडिया है। क्या? क्यों ना साजिया को यहाँ से उठा ले और अपने घर पे रखे।
मोहसिन से हैंडसम मिलते ही साजिया को यहाँ वापस छोड़ दे। फंसेगा एक गाड़ी वाला। हाँ है ना, सॉलिड आइडिया, सुपर आइडिया। जिस रात मिश्रा साजिया को किडनैप करने वाला था, उसकी अगली सुबह तकरीबन 5 बजे किसी को शक ना हो, इसलिए मैं जानबूझ के साजिया को ढूंढने में हेल्प करने लगा। लेकिन मिश्रा पकड़ा जाने के बाद हमें लगा कि हमें रैंसम मांग लेना चाहिए, तो हमने 30 लाख में डील डन किया। हमें लगा था कि पुलिस मिश्रा पे शक करेगी तो हम बचकर निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शाजिया कहाँ है? कहाँ है शाजिया? ऊपर ऊपर ठाकुर, दिखावा फैशन हो गया है आज। जेब में पैसे हो ना हो, स्टेटस ऊंचा दिखना चाहिए। मोहसिन को भी दिखावे की आदत थी। दुनिया के सामने वो जिस रूप में खड़ा था वो असलियत नहीं थी, लेकिन ये आम हो चुका है आजकल। चारों ओर शो ऑफ की होड़ मची हुई है और यहाँ ये दिखावा एक जघन्य अपराध का कारण बन गया। तमाम कोशिशों के बावजूद शाजिया को नहीं बचाया जा सका, क्योंकि अंबर और राहुल अपनी अय्याशी में हैवान बन चुके थे। लालच में अंधे हो चुके इन नीच लड़कों ने एक फूल प्रूफ प्लान बनाया और तब तक उस पर आगे बढ़ते रहे जब तक एक मासूम की जान नहीं चली गई। बच्चों के साथ होने वाले अपराधों में अक्सर करीबी लोगों की भूमिका सामने आती है। चाहे वो राकेश मिश्रा हो या फिर अंबर और राहुल, तीनों ही शाजिया और उसके परिवार को अच्छी तरह से जानते थे। एक बात और, अंबर मोहसिन और रुखसाना के लिए हद से ज्यादा कर रहा था। ऐसे व्यवहार पर गौर किया जाना चाहिए, और चाहे किडनैपिंग हो या फिर कोई और अपराध, फौरन पुलिस के पास जाना ही सबसे ज्यादा सुरक्षित कदम है। देर मत कीजिए। एक बात और, किडनैपिंग हो या फिर और कोई अपराध, फौरन पुलिस के पास जाना ही सबसे सुरक्षित कदम है। देर मत कीजिए। याद रखिए, क्रिमिनल्स हो चुके हैं अपग्रेड, हमें भी होना होगा अप टू डेट। सावधान इंडिया। तो सावधान।